4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें कि सबसे फर्स्ट है प्रबंध एक विज्ञान। 3 टॉपिक है हमारे। फर्स्ट टॉपिक है विज्ञान, सेकंड टॉपिक है कला और थर्ड टॉपिक है हमारा प्रबंध एक पेशा। तो इन तीनों ही टॉपिक्स में हमने ये पढ़ना है कि क्या प्रबंध के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं जो विज्ञान में है, वही विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती हैं। जो कला में विशेषताएं हैं क्या वो प्रबंध में पाई जाती हैं। एक पेशे के अंदर जो विशेषताएं हैं क्या वो प्रबंध में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी विज्ञान के साथ में। क्या प्रबंध एक विज्ञान है? तो सबसे पहले विज्ञान की विज्ञान की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी। विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। विज्ञान एक इस तरीके की नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, जो कि कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। उसके बाद ही हम किसी चीज को सिद्धांत मानते हैं और उसको सभी जगह पे अप्लाई करते हैं, ताकि इसीलिए उसको हम एक साइंस की टेक्निक मानते हैं। तो प्रबंध में भी ये विशेषता पाई जाती है, क्योंकि प्रबंध भी कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे, कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही निर्धारित है और उन्हीं का पालन करते हुए हम संस्थाओं के अंदर प्रबंध को लागू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो विज्ञान की एक विशेषता है वही प्रबंध में भी पाई जाती है। जैसे कि पहली विशेषता है विज्ञान की कारण और परिणाम में संबंध। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जो भी कारण होते हैं उसके द्वारा हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? सिद्धांत मान लेते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम एक सिद्धांत के रूप में अपना लेते हैं। और हर जगह किसी भी कंडीशन में अगर वही कारण है तो परिणाम वही आएगा। इसी तरीके से प्रबंध में भी सेम विशेषता पाई जाती है। रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी पहले हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और उसके कारण और परिणाम में संबंध देखते हैं कि हमने कौन सी चीज अप्लाई करी, उससे कौन सा रिजल्ट हमारे पास आया। जैसे कि प्रबंध में मैं आपको बताना चाहूँ कि हम क्या करते हैं कि नियोजन करते हैं। पहले योजना तैयार करते हैं अपनी, नियोजन के आधार पर ही फिर हम कार्यों का बंटवारा करते हैं। जो योजना तैयार करते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है, उनको कितने दिन में प्राप्त किया जाना है और हमारे पास कितना समय है, कितनी मैन पावर है, हमारे पास कितने श्रमिक हैं, कितना कच्चा माल है। तो उसी के आधार पर हम नियोजन करते हैं और हमारे पास रिजल्ट भी आता है। इसीलिए उस टेक्निक को हम बार बार यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रमबद्ध ज्ञान का होना। साइंस में ये रूल होता है कि उसमें जो भी आप सिद्धांत तैयार करते हो उससे पहले उसमें सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज पाई जाती है, क्रमबद्ध ज्ञान पाया जाता है। यही विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है। प्रबंध ऐसा नहीं है हमने कहीं से भी कुछ भी चीज उठाया और अप्लाई करने की कोशिश की, नहीं। उसमें भी हम पहले अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी काम हमने करना है, जिस भी तरीके का हमारा उद्देश्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को तैयार करते हैं। उसके बाद ही अपने प्रबंध के अंदर उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट थर्ड विशेषता हमारी आती है साइंस की सार्वभौमिक प्रयोग। साइंस जो है वो सभी जगह यूज होती है। ऐसा नहीं कि आपने उसको लैब में टेस्ट किया और आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे आपने कोई सिद्धांत बना दिया, तैयार कर दिया, लेकिन उसको अप्लाई हर जगह पे किया जाता है। जब एक बार एक सिद्धांत तैयार हो गया तो उसको आप घर में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो वही रिजल्ट आएगा। किसी लैब में करोगे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करोगे, तो सभी जगह आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। उसके सार्वभौमिक प्रयोग होते हैं। इसी तरीके से प्रबंध जो होता है, प्रबंध के भी जो प्रयोग हैं वो सार्वभौमिक माने जाते हैं। मतलब अगर आप प्रबंध को अपनी दुकान में लागू करते हो तब भी आपके पास वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर आप उसको एक बड़ी संस्था के अंदर किसी कंपनी में यूज करते हो तब भी आपके पास वैसा ही प्रबंध के सिद्धांत का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जिस तरीके से साइंस जो होती है, साइंस के अंदर हम समय समय पर नई नई अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसी के आधार पर हम अपनी रिसर्च के आधार पर ही हम अपनी प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको लागू करते हैं। लेकिन सेम यही विशेषता जो है हमारे प्रबंध में भी पाई जाती है। प्रबंध में भी समय समय पर अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको वातावरण के अनुसार इम्प्रूव किया जाता है, नई नई टेक्निक्स को लाया जाता है। तो ये विशेषता हम कहना चाहेंगे कि विज्ञान की जो विशेषता है ये प्रबंध में पाई जाती है। अगर मैं ओवरऑल सभी विशेषताओं की बात करूं जो एग्जैक्टली साइंस के अंदर मिलती हैं वही प्रबंध के अंदर भी पाई जाती हैं, तो मैं इससे थोड़ा डिसएग्री हूं कि
एग्जैक्टली जो हमारी साइंस है वो थोड़ी सी हार्ड एंड फास्ट है कि जिस तरीके के रूल हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होंगे, लेकिन जो हमारा प्रबंध है उसको हम एक रूड साइंस नहीं मानते हुए हम ये मानेंगे कि प्रबंध जो है एक प्रैक्टिकल साइंस है। मतलब उसको हम इस तरीके की साइंस मानना चाहेंगे कि वो एक तरीके की अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक ज्ञान उसको मैं कहूँगी, क्योंकि वह एक मानव से संबंध है। प्रबंध जो किया जाता है किसी भी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है जो कि मानवीय ज्ञान पर आधारित है और मानव के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, तो इसको हम अप्लाइड साइंस मानेंगे। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है, इसमें आप 4 पॉइंट्स कर लें सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का ही, तीनों में से किसी एक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है प्रबंध एक कला है। इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगी मैं। J.R. टेरी के शब्दों में, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम को प्राप्त करना कला कहलाता है। चातुर्य का मतलब आपके अंदर जिस भी चीज की स्किल है, आपके अंदर जो भी क्षमता है किसी कार्य को करने की, तो अपने चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया उसको प्राप्त करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। एक इंजीनियर है, उसने अपने नॉलेज का प्रयोग किया और अपने जो भी उसका प्रोजेक्ट था उसने उसको सफल बनाया। इट मीन्स उसने अपने चातुर्य का प्रयोग किया और अपने परिणामों को प्राप्त करना कला कहलाता है। एक आपको ईजी एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं जिस तरीके से कुम्हार होता है, कुम्हार का बच्चा जो होता है उसके अंदर भी कला होती है। वो रोजाना देखता है अपने पेरेंट्स को एक काम करते हुए, डेली उसी तरीके की वो प्रैक्टिस करता है। तो अगर वो अपने चातुर्य का प्रयोग करे, अपने फादर की तरह सीक्वेंस में प्रैक्टिस करे डेली कि किस तरीके से, कितनी सफाई से वो मटके बनाते हैं, तो वो बच्चा भी क्या करता है, अपने चातुर्य का प्रयोग करके उस कला में एक्सपर्ट हो जाता है। इसी का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कला में विशेषताएं हैं क्या वो प्रबंध में भी पाई जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। जिस तरीके से कला को व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम किसी चीज़ की लें, प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब अगर हम उसको कर करके देखते हैं तो उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे हमें खाना बनाना नहीं आता, हम 1 महीना रोजाना खाना बनाना सीखते हैं बार बार, तो हमें वो अच्छे से आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम प्रबंध नहीं जानते हैं और अगर हम प्रबंध का रोजाना अच्छे से अपने जीवन में प्रयोग करना चाहें तो बार बार प्रैक्टिस करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रबंध को एक कला कहा गया है। व्यक्तिगत निपुणता, पर्सनल स्किल, कला में ये गुण पाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत निपुणता होती है, पर्सनल स्किल होती है, वो उसको इफेक्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो किसी भी कला में बहुत आसानी से परफेक्ट हो सकता है। सेम इसी तरीके से प्रबंध पे भी ये रूल लागू होता है कि पर्सनल स्किल अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है। तो मैं कहूंगी कि कला का यह गुण प्रबंध में भी पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएटिव पावर, रचनात्मक शक्ति। कला को एक क्रिएटिव पावर भी माना जाता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव पावर होगी वो सेम उसी तरीके का कार्य करने वाले दूसरे व्यक्तियों से उसको अलग करेगी। अब प्रबंधक जो होता है उसके अंदर भी अगर क्रिएटिव पावर है तो वह दूसरे प्रबंधकों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट या ज़्यादा अच्छा कार्य करके दिखा सकता है। फोर्थ है अभ्यास के द्वारा विकास। कला के अंदर यह गुण पाया जाता है कि प्रैक्टिस के थ्रू, परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस, हम किसी भी काम में परफेक्ट हो सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के थ्रू। यही गुण प्रबंध में भी पाया जाता है कि अगर हम किसी भी कार्य को बार बार करके देखें, अगर हमें अपनी क्लास मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपको मॉनिटर मैम बना देती है तो आपका डेली काम होता है कि आप डेली अपनी अटेंडेंस जो होते हैं वो बोर्ड के ऊपर लगा के आते हैं। मैम रजिस्टर मंगवाती है, कुछ भी कार्य आपसे करवाती है, तो आप डेली उस काम में, अगर आपको क्लास माइंड करने के लिए दी जाती है तो आप अपनी क्लास को भी अच्छे से संभालते हैं। तो आपने क्या किया, अगर आपको मॉनिटर बनने की ड्यूटी मिली तो आप प्रैक्टिस के द्वारा उस काम में परफेक्ट हो गए। अगर मैम किसी नए बच्चे को आके खड़ा कर देती है तो वो बच्चा उतने अच्छे से क्लास को माइंड नहीं कर सकता जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस के द्वारा अपना विकास किया। तो प्रबंध भी वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अच्छे प्रबंधक बन सकते हो। तो बेटा इसके ये 4 पॉइंट सफिशिएंट है, आप इसमें ये 4 पॉइंट कर लेना, इसका मीनिंग। और प्रबंध के अंदर ये सभी विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो कि कला की हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक इसके अंदर आता है, क्या प्रबंध एक पेशा है? और
पेशा क्या है? पेशा तो आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था कि पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन और सलाह देता है। पेशेवर व्यक्ति जैसे कि हमने 11वीं में पढ़े थे, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सारे क्या हैं? प्रोफेशनल हैं। वो व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, उन्होंने जो डॉक्टर हैं उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, टीचर ने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई की, हायर एजुकेशन प्राप्त की, दूसरे व्यक्तियों को फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? हायर एजुकेशन प्राप्त करके अपने ज्ञान से संबंधित दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं एवं उनको सलाह देते हैं। तो क्या प्रबंध में भी ये विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक पेशेवर व्यक्ति में पाई जाती हैं? सबसे पहली विशेषता है पेशे की विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल का होना। जो एक पेशेवर व्यक्ति होता है उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, उसके अंदर स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि इंजीनियर होगा, उसको इंजीनियर की सभी टेक्निक्स के बारे में पता होगा। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा उसको कंप्यूटर की सभी टेक्निक्स के बारे में पता होगा कि किस तरीके से वो अप्लाई होती हैं। तो प्रबंधक के अंदर भी ये विशेषता पाई जाती है। जो प्रबंधक होता है वो भी अपने लिए प्रबंध की अलग से डिग्री प्राप्त करता है, उसके बाद ही वो एक प्रबंधक के रूप में किसी संस्था में कार्य कर सकता है। जैसे कि BBA है, MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस। तो इस तरीके से ये जो डिग्री मैं आपको बता रही हूँ, BBA है, MBA है, ये भी क्या है? ये एक प्रबंधक की ही डिग्री है। ये करने के बाद आप किसी भी संस्था में एक अच्छे प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हो। इसके बाद है सेकंड विशेषता हमारी पेशे की प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। मतलब जो एक पेशेवर व्यक्ति होता है उसको ट्रेनिंग लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी भी औपचारिक संस्था के द्वारा उसने ये अपनी डिग्री प्राप्त की होती है। फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि लॉ करने के लिए आपको किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और मास्टर डिग्री करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा जो अप्रूव हो UGC से। इसी तरीके से मेडिकल साइंस के अलग अलग कोर्सेज करने के लिए आपको मेडिकल साइंस के जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं वहीं से आपको वो डिग्री प्राप्त करके उसके बाद ही आप उस काम में पेशेवर बन सकते हो। इसी तरीके से प्रबंधक बनने के लिए भी, जैसे मैंने अभी आपको थर्ड पॉइंट्स में बताया था कि BBA के लिए, MBA के लिए आपको अलग से जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं या मैनेजमेंट की संस्थाएं होती हैं उनके थ्रू वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप एक पेशेवर प्रबंधक बन सकते हो। थर्ड पॉइंट है, एक पेशे में एक विशेषता पाई जाती है एक प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। बिल्कुल, जो वकील होते हैं उनकी अपनी एक प्रतिनिधि पेशेवर संघ होता है। जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी अपनी एक नेशनल लेवल के ऊपर प्रतिनिधि पेशेवर संघ होता है। इसी तरीके से जो एक प्रबंधक होता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, उनकी प्रबंधकों की भी पाई जाती है। तो मैं कहूँगी कि जो पेशे की एक विशेषता है ये प्रबंध में भी ये एक विशेषता पाई जाती है। इसके बाद है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होना। कोड ऑफ कंडक्ट हमने 11th में भी पढ़ा था बेटा एक जगह। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या होती है? यह है एक रूल रेगुलेशंस का एक सेट होता है। जब भी आप किसी संस्था के द्वारा कोई कोर्स प्राप्त कर रहे होते हो तो संस्था क्या होती है, अपने द्वारा यहाँ से कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है कि अगर आप इस पेशे को अपनाते हो, डॉक्टरी लाइन के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बार एसोसिएशन के द्वारा अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये एक रूल्स का सेट होता है जो कि आपके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप उस पेशे को अपना रहे हो, एक प्रबंधक बनना चाहते हो, तो मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है वो आपको मानना पड़ेगा। तो एक पेशेवर व्यक्ति के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को मानने की विशेषता पाई जाती है और एक प्रबंधक में भी ये विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा आप अगर प्रबंध एक पेशा है, विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप एक और विशेषता भी ऐड कर सकते हो कि आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर इसमें सेवा भावना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो भी पेशेवर व्यक्ति होता है, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो आर्थिक स्वार्थ के स्थान पे सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो प्रबंधक के अंदर भी ये विशेषता पाई जाती है कि वो आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर दूसरों के हित के लिए अधिक कार्य करते हैं।